स्वागत है आप सभी का एमआरस अकेडमी के कोई सीरीज क्लास में, जिसमें हम ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की भूमि के किस दिशा में सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकोल कहा जाता है। यानी भारत का जो कौन सा हिस्सा है किस दिशा में है जिसको आखिरी बिंदु जो है उसे इंद्राकोल बोलते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ दिशा को। नॉर्थ दिशा का जो आखिरतम पॉइंट है हमारा, आखिर जो पॉइंट है उसे इंद्राकोल बोलते हैं। इंद्राकोल बोलते हैं। जानते हैं इंद्राकोल के बारे में डिटेल से। ये पड़ता कहाँ पे इंद्राकोल? इंद्राकोल जो है, जो काराकोरम पर्वतमाला है हमारी, काराकोरम पर्वतमाला, उसमें जो सियाचिन वाला एरिया है, सियाचिन वाला जो एरिया है उसमें एक जगह पड़ती है। उस श्रेणी उपश्रेणी का नाम है मुश्ताक उपश्रेणी। मुश्ताक उपश्रेणी। यहाँ पर जो आखिरतम पॉइंट है, एक दर्रा है जिसका नाम है इंद्राकोल, या कोल बोल सकते हैं, या दर्रा, जिसका नाम है नॉर्थ की साइड में जो है उसे बोलते हैं हम इंद्राकोल। जानते हैं इसका नामकरण कैसे? नामकरण भी हुआ होगा, किसी ने नाम तो दिया होगा इसका, इंद्राकोल। तो उसके बारे में जानते हैं, ये नाम कब दिया गया था और किसने दिया था। ये नाम जो है 1912 ईस्वी में दिया गया था, यानी 1912 में दिया गया। 1912 में इसकी खोज की गई। 1912 में इसकी खोज की गई थी। भारत के आखिरतम बिंदु जो है नॉर्थ साइड में, उसके बारे में जो 1912 में की गई थी। और इसका नाम दिया था बुलक वर्कमैन ने, जिसका नाम दिया था बुलक वर्कमैन ने। इसका जो नामकरण बुलक वर्कमैन ने किया था 1912 में। भारत के और भी पॉइंट होंगे, जाहिर सी बात है। नॉर्थ में ये है तो पूर्व साइड में कौन सा होगा, पश्चिम साइड में कौन सा पॉइंट होगा, दक्षिण साइड में कौन सा पॉइंट रहेगा। उन सभी पॉइंटों को कवर करते हैं अभी। ये हमारी भारत की साइड्स हैं। इस साइड को पूर्व है, इस साइड को पश्चिम है, इस साइड को उत्तर है और इस साइड को दक्षिण है। ये हमारे भारत की 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ये थी हमारी 4 साइड्स। अब जान उत्तर के बारे में तो जान लिया। उत्तर का आखिरतम बिंदु कौन सा है? जो पड़ता है मुश्ताक उपश्रेणी में, जिसका नाम है इंद्राकोल। इंद्राकोल, जो कि 1912 ईस्वी में नाम दिया गया था बुलक वर्कमैन द्वारा। बुलक वर्कमैन द्वारा। वर्कमैन। ये था हमारा इंद्राकोल, जिसका आंसर था हमारा नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर था नॉर्थ। अब जानते हैं पूर्वी वाले हिस्से में। पूर्वी वाले जो हिस्सा है उसका जो आखिरतम बिंदु है उसे बोलते हैं किबिथु, जिसका नाम है किबिथु। ये जो पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश साइड में पड़ता है। जो हमारा आखिरतम राज्य है भारत का, अरुणाचल प्रदेश, इसका जो आखिरतम बिंदु है यहाँ पर, तो आखिरतम बिंदु है, इसी का नाम है किबिथु। बात करते हैं दक्षिण का आखिरतम बिंदु। दक्षिण का जो आखिरतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के वो बिंदु हैं जो सबसे आखिर में पड़ते हैं, जहां पे भारत की सीमा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जो आखिरतम बिंदु, उन बिंदुओं के नाम है जो कि काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है उत्तर का ही पूछे, इन 4 दिशाओं से किसी का भी पूछ सकता है, इसलिए इसे सबको हम कवर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। जानते पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम का जो बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती, जिसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती।
ये पड़ता है गुजरात साइड में, गुजरात स्टेट है, ये पड़ता है गुजरात में। जो कच्छ का रण वाला हिस्सा है उसका सबसे आखिरतम पॉइंट, कच्छ के रण में जो आखिरतम पॉइंट है उसका नाम है गुहार मोती। ये थे हमारे भारत के चारों पॉइंट, जो आखिरतम पॉइंट है उनके नाम। उत्तर में पड़ता है इंदिरा कोल, पूर्व में पड़ता है केविथु, दक्षिण में पड़ता है इंदिरा पॉइंट और पश्चिम में पड़ता है गुहार मोती। इनमें से किसी भी कोई भी ऑप्शन में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो चारों ऑप्शन में से कोई भी आता है उनमें से हम उसको टिक कर देंगे। जैसे पूर्व का आता है तो केविथु, पश्चिम का आता है तो गुहार मोती, उत्तर का आता है इंदिरा कोल और दक्षिण का आता है तो इंदिरा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला राज्य है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो कि भारत के 3 स्टेट से भी उसकी सीमा लगती है और इंटरनेशनल यानी कि चीन से भी उसकी सीमा लगती है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो भारत के 3 राज्यों से लगती है, जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भारत के 3 राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, और इसे एक इंटरनेशनल सीमा लगती है जो लगती है चीन की। जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। पहले मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता कहाँ पे है। और मैप के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ इस टाइप से हमारे भारत का जो नक्शा है कुछ इस टाइप से। ये जो पूर्व का एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भारत का नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों स्टेटों की जो सीमा है इस स्टेट से टच करती है। और यहाँ पर इस वाले एरिया में ये चीन की सीमा इस पे टच करती है। इंटरनेशनल सीमा भी लगती है भारत की स्टेट की। इसका सही उत्तर था अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल के प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसका जो नाम है अरुणाचल, इसका मतलब है उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल का मतलब है उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल का मतलब है ये। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिल गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध को हम्बोल्ट जलधारा बहती है? इसका सही उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में। इसका सही उत्तर है दक्षिण गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है। हम्बोल्ट जलधारा का एक दूसरा भी नाम है जिसे पीरू जलधारा भी बोलते हैं, पीरू धारा भी से बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर में बहती है। ये प्रशांत महासागर में बहती है। इसका जो जल है वो ठंडा जल है और इसे महासागरीय धारा भी इसे बोलते हैं। इसका जो जल है वो काफी ठंडा होता है, ठंडा इसका जल है और इसे महासागरीय जलधारा भी बोलते हैं। महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा भी हम्बोल्ट जलधारा को बोलते हैं या पीरू धारा को बोलते हैं। इसके 2 नाम है, हम्बोल्ट जलधारा और पीरू जलधारा। हम्बोल्ट। अब जानते हैं ये बहती कहां पर है। तो ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर ये बहती है। अब क्वेश्चन कुछ भी बनता है इसमें से, ये कहां पर बहती? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है और किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना। तो निम्नलिखित में किस गोलार्ध को पीरू जलधारा भी
कहाँ बहती है, तो पीरू जलधारा जो भी है वो भी दक्षिण गोलार्ध में। दोनों में से कोई सा क्वेश्चन हो सकता है, हम्बोल्ट जलधारा भी या पीरू जलधारा, तो कंफ्यूज ना हो, पीरू जलधारा और हम्बोल्ट जलधारा एक ही नाम है इनके, दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब एक ही है, बस दो नामों से इसे पुकारा जाता है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? गर्म कंबल ये बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, क्योंकि इसका जो जल है वो गर्म होता होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो इसे गर्म कंबल बोला जा रहा है। इसका जल कैसा होता है? गर्म होता है। और ये बहती कहाँ से है? अंध महासागर, अंध महासागर, ये अंध महासागर से प्रभावित होने वाली गर्म पानी की एक झील है या धारा है, जल धारा है। इसका जो जल है वो नीला और उष्ण होता है, इसके जो जल का कलर है वो नीला होता है और जल जो है वो उष्ण यानी गर्म होता है, इसलिए इसे गर्म कंबल बोला जाता है। वो धारा है गल्फ स्ट्रीम की जल धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है, यानी भारत में कितने परसेंट मैदानी जो विस्तार है वो कितना है? तो इसका सही उत्तर है 43%, क्योंकि इस ऑप्शन में 44 है, वहाँ पे 43% होगा। 43% भारत पर मैदानी विस्तार है, जो कि काफी कम है, और देशों के मुकाबले जो कि भारत में जो क्षेत्रफल के उसमें 7वें नंबर पर आता है, 7वां नंबर क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है भारत, और पहले पे रहता है रूस, पहले नंबर पर रूस का आता है। रूस में काफी ज्यादा एरिया है, रूस के पास काफी ज्यादा एरिया देखने को मिलता है, और 7वें नंबर पर आता है भारत का, जो कि काफी कम एरिया है। 43% ही ओनली मैदानी भाग है, जिसमें भारत जो है टॉप पॉपुलेशन में फर्स्ट पे आया गया है, जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसके कारण और भी जगह कम होती जा रही है लोगों के मुताबिक, जो कि सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत। जानते हैं इसमें 43% मैदानी विस्तार है, 28% पठार है भारत में, और 18% पहाड़ियां हैं, और 11% पर्वत है। ये था भारत का विस्तार, यानी 43% मैदानी भाग, 28% पठार और 18% पहाड़ियां और 11% पर्वत देखने को मिलते हैं हमें भारत में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कितने प्रतिशत मैदानी विस्तार है, तो इसका आंसर था 43%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? इसका सही उत्तर है कनाडा में। ये जो ग्रेट स्लेव झील है वो कनाडा में स्थित है। ये उत्तरी कनाडा की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, जो कि देखने को मिलते हैं हमें उत्तरी कनाडा में। इसकी गहराई की बात करें, इसकी गहराई कितनी है? इसकी जो गहराई है वो है 614 मीटर, इसकी गहराई है। ग्रेट स्लेव झील की जो गहराई है वो 614 मीटर है, जो कि उत्तरी कनाडा में देखने को मिलती है। ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? यानी कि मौसमी रूप से बहती है, यानी मौसम के पानी से जो मौसमी बरसात होती है उससे बहती है, जाहिर सी बात है उसका पानी कैसा होगा? मीठा पानी, जो कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है कंबोडिया। कंबोडिया वो झील है जो मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की, जो कंबोडिया में बहती है, टोनले सेप नामक झील। इसकी जो लंबाई है, टोनले सेप नदी की जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर लंबी है, और इसकी खासियत यह है
कि ये जो टोनले सैप नदी है ये मेकॉन्ग नदी को जोड़ती है, ये मेकॉन्ग नदी को जोड़ती है। जो कि पाई जाती है कंबोडिया में, जिसका नाम है टोनले सैप झील, जो कि मेकॉन्ग नदी को जोड़ती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवजैन की उत्पत्ति अपर्दन के किस घटक द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर है पवन द्वारा। जानते हैं जीवजैन की उत्पत्ति होती कैसी है? जीवजैन जब जो मरुस्थल के जो भाग हैं, कठोर भाग होते हैं, उन चट्टानों के ऊपर कोमली संरचना वाली चट्टानों के रूप में जो बिछी होती है, यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर एक कोमल जो परत चढ़ी हुई होती है चट्टानों की, उसमें जो हवा चलती है, तेज तेज जब हवा आती है तो जो हवा है उनकी जो ऊपर वाली जो परत है उसे काट देती है, उसी को जीवजैन बोलते हैं, जिसे जीवजैन बोलते हैं, उसी को जीवजैन की उत्पत्ति होती है। इसका उत्तर था पवन द्वारा, यानी हवाओं द्वारा। हवाओं द्वारा उस जो ऊपरली परत है, कोमल परत होती है, उन्हें काट देती है, उसी को जीवजैन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है? इसका सही उत्तर है जापान। ये जापान है, जापान में ये पाया जाता है द्वीप, जिसका नाम है होन्शु द्वीप। जानते हैं होन्शु द्वीप के बारे में। ये जापान का सबसे मुख्य द्वीप है, जापान का मुख्य द्वीप है, जिसमें से अधिकांश जो प्रमुख शहर और सांस्कृतिक स्थलों का भी ये घर माना जाता है, यानी कि ये घर भी है जहाँ पे प्रमुख शहर और सांस्कृतिक स्थल हैं। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि जापान का अगर क्वेश्चन में बनता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो होन्शु द्वीप है। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप। जिसका नाम है होन्शु द्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? इसका सही उत्तर है बोलिविया। इसका उत्तर है बोलिविया। टिटिकाका झील जो है वो बोलिविया और पेरू के बीच स्थित है। बोलिविया और पेरू के बीच में ये स्थित है, जो कि है टिटिकाका झील। इसकी जो लंबाई है टिटिकाका झील की 95 मील यानी 95 मील इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें, इसकी जो चौड़ाई है वो 35 मील है टिटिकाका झील की। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी झील है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है टिटिकाका झील, जो कि स्थित है बोलिविया। इसका आंसर था बोलिविया में, जो बोलिविया और पेरू के मध्य से स्थित है, मध्य में स्थित है या मध्य में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? इसका सही उत्तर है लिकोगु द्वीप। जो लिकोगु द्वीप है ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप। और इस द्वीप पर सबसे कम आबादी है, सबसे कम आबादी इस द्वीप पर है। इसकी लंबाई की बात करें, इस द्वीप की जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है, 225 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई 50 से 150 किलोमीटर। ये थे आज के हमारे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामों में ये पूछे जा सकते हैं, जिनके काफी चांस बने रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगा कर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।